अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब तमाम अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और इल्म रखते हैं कि चंद दिन कबल हमने ये कहा था कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में जहाँ इंसान रुजू इल्लाह करता है वहाँ फ़िक़ही मसाइल को सीखा जाए, और इस हवाले से ये कहा गया था कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में फ़िक़ही मसाइल का एक कोर्स शुरू किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। वज़ू के मसाइल, सुन्नत मुस्तहब्बात और वज़ू का तरीक़ा, इसी तरह नमाज का तरीक़ा, नमाज की सुन्नतें, फ़राइज़ व शराइत, नमाज का तरीक़ा और गुस्ल का तरीक़ा, नमाज जनाजा का तरीक़ा और इसके अलावा रोज़े के मसाइल आपको बताए जाएंगे। इस बात पे तज़किरा हुआ था। आज हमारी पहली क्लास है और हमने आज की इस क्लास में वज़ू के फ़राइज़ को समझना है। चूँकि हर चीज़ की एक असास और बुनियाद होती है, तो इबादत की बुनियाद वज़ू है। अगर इंसान का वज़ू कामिल होगा तो यकीनन इबादत भी कामिल हो जाएगी, लेकिन जब वज़ू इब्तिदा ही इंसान की कामिल ना हुई तो इंतहा इंसान की कामिल किस तरह होगी और बंदा अपनी मंजिल तक किस तरह पहुँच पाएगा। तो सबसे पहले हमने कुरान पाक को देखना है। सबसे पहले कुरान पाक से बात करनी है, फिर हदीस मुबारका, दो हदीसों को हमने देखना है और उसके बाद डायरेक्ट हमने वज़ू के फ़राइज़ पे चले जाना है। बेतफ़सील इंशाअल्लाह बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इसके बाद वज़ू के फ़राइज़ में आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी लाहिक नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ या नमाज के इरादा कर लो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम, अपने हाथों को धो, इलल मराफ़िक़ि, कोहनियों तक, वम्सहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव को टखनों तक दो। अब इसके बाद हदीस मुबारका को हमने देखना है। तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, किताबुल वुज़ू, बाबू फ़ज़लिल वुज़ू, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 71 पे यह रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुँह और हाथ पाँव आसारे वज़ू से चमकते होंगे, जिससे हो सके चमक ज़्यादा करे। इस हदीस मुबारका से हमें यह पता चलता है कि क़यामत के दिन जब उम्मतों को बुलाया जाएगा तो उस वक्त हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वज़ू की जो जगह हैं वो चमकती हुई नज़र आएंगी। इस हाल में वो आएंगी उम्मतें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस हाल में आएगी, उनके वज़ू के जो आज़ा हैं वो चमकते हुए नज़र आएंगे, चमकते हुए वो आएंगे। इसके अलावा हदीस मुबारका को देखा जाए तो हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है और कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह गिर जाते हैं। जब वो नाक में पानी डालता है तो उसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। जब वो मुंह धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक के पलकों के गुनाह भी निकल जाते हैं। और जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों से भी उसके गुनाह निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक के कानों के गुनाह भी उससे निकल जाते हैं। जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकल जाती हैं, यहाँ तक के नाखूनों से फिर उसका मस्जिद जाना और नमाज अदा करना। यह हदीस मुबारका वज़ू की फजीलत में
हमें नज़र आती हैं कि वज़ू की किस कदर अहमियत और फजीलत है। वैसे तो देखा जाए तो अब बहुत सारी हदीसें मुबारका वज़ू की फजीलत में आती हैं, लेकिन चूँकि हमने वज़ू के फ़राइज़ को देखना है और अगर हम हदीस मुबारका की तरफ चले गए तो हमारी ये वाली क्लास लंबी हो जाएगी और वज़ू के फ़राइज़ लंबे हो जाएंगे। तो बिला तमहीद बढ़ते हैं वज़ू के फ़राइज़ की तरफ और हम देखते हैं कि फ़ुक़हाए किराम ने वज़ू के फ़राइज़ को किस तरह बयान किया और कौन कौन से वज़ू के फ़राइज़ हैं। सबसे पहले तो कुरान पाक ने हमें बताया कि कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो और उसके बाद जो है ना वो अपने कूहनियों तक अपने हाथों को धो और उसके बाद अपने सरों का मसा करो और उसके बाद अपने पाँव को टखनों तक दो। 4 फ़र्ज़ हमें कुरान ने बता दिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर बिल्कुल वज़ू जायज़ और दुरुस्त नहीं होता है। सबसे पहले आपने ये बात रखना है, ये बात याद रखनी है कि वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। मुँह धोना, कूहनियों समेत हाथों का धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पाँव का धोना। ये 4 चीज़ें हैं जो वज़ू में फ़र्ज़ हैं। अगर ये 4 चीज़ें वज़ू में नहीं होगी या इनमें से कोई एक भी नहीं होगी तो इंसान का वज़ू कामिल नहीं होगा, इंसान का वज़ू नहीं होगा। उसको अस्सर नो नए सिरे से उसको वज़ू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मुँह धोना है, इसको हमने देखना है कि इसकी हद क्या है, मुँह कहाँ से कहाँ तक धोया जाएगा। तो फ़ुक़हाए किराम ने ये बात बयान की है कि जहाँ से इंसान के बाल उगते हैं वहाँ से ठोड़ी के नीचे तक। मिसाल के तौर पर इंसान के बाल यहाँ से उगते हैं, ये जो जगह है यहाँ से इंसान के बाल उगते हैं, यहाँ से लेकर ये ठोड़ी के नीचे तक, ये जो इंसान की दाढ़ होती है इसके नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये दोनों कानों के दरमियान, इसके अंदर अंदर जो भी हिस्सा है वो सारे का सारा आपने धोना है। सारे का सारा हिस्सा जब तक धोया नहीं जाएगा उस वक्त तक आपका मुंह धोने वाली जो बात है वो मुकम्मल नहीं होगी। कोई ज़रा बराबर भी चीज़ इसमें खुश्क रह जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। अब इसमें मसला ये देखना है कि कोई एक बंदा है कि जिसके सर के बाल यहाँ से नहीं थोड़ा पीछे करके शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि गंजा बंदा है, आधे सर के बाल हैं आधे नहीं हैं, लेकिन उसको वहीं से जहाँ से इंसान की आम लोगों के बाल होते हैं वहाँ से वो धोना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आधे सर से उसके बाल शुरू होते हैं तो वो आधे सर से धोएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से आम बंदों के बाल शुरू होते हैं वहाँ से ही वो अपने मुंह को धोएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान की दाढ़ी है और दाढ़ी के बाल खासे घने हैं, इंसान ने दाढ़ी रखी हुई है और उसके बाद काफ़ी जो है ना वो घने हैं, तो अब शरीयत कहती है कि वो उसमें खलाल करेगा। और खलाल किस तरह करेगा, ये गले की तरफ से ऊपर की तरफ ऐसे खलाल करेगा दाढ़ी में। अगर उसकी दाढ़ी वज़ू करने वाले की दाढ़ी नहीं है या उसकी दाढ़ी हल्की है, उसमें खलाल भी किया जा सकता है। तो उस हल्की दाढ़ी में अब फ़ुक़हाए किराम कहते हैं कि उसकी जिल्द तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर जिल्द तक पानी नहीं पहुंचेगा तो इंसान का वज़ू नहीं होगा। इसी तरह चूँकि मुंह का मसला है तो मुंह में इंसान आदतन जो अपने होंठ बंद करता है, तो जिस तरह आम तौर पे होंठ बंद कर दिए जाते हैं वो तो ठीक है, जो अंदर का हिस्सा है उसका धोना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो बाहर का हिस्सा है उसका धोना इंसान का फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा वज़ू करते हुए अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर देता है, खिलाफ़े आदत बंद कर देता है, मिसाल के तौर पर इस तरह कर लेता है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आम इंसान मुंह बंद करता है तो वो मेरे हिसाब से शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं, इस तरह बंद करता है। तो ये जो इंसान के ऊपर वाला होंठ है या बाहर वाला होंठ है, इसका धोना इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर इंसान ने वज़ू करते हुए अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे जो बाहर हिस्सा था वो अंदर चला गया और उस पे पानी नहीं बहा, तो अब उसका वज़ू नहीं होगा, बिल्कुल उसका वज़ू नहीं होगा। ये अक्सर लोग बेहतियाती करते हैं कि पानी ठंडा हो या गर्म हो, तो इस सूरत में वो अपने मुंह को इस तरह बंद कर लेते हैं, तो होंठों के बाहर वाली जो जगह है उस तक पानी नहीं पहुंचता, तो इस तरह उनका वज़ू नहीं होता और सारी की सारी इबादतें उनकी रायगान जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें यह देखा जा सकता है एहतियात इंसान को करनी ज़रूरी है। दूसरी बात हमने यहाँ देखनी है कि हाथों का धोना, ये तो हो गया ना कि मुंह का धोना। दूसरी बात है हाथों का धोना।
अब हाथों में कूहनियाँ भी शामिल हैं, हाथों में कूहनियाँ भी शामिल हैं। मतलब यह है कि इंसान यहाँ से लेकर, ये जो हाथ है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक धोएगा, ये सारे का सारा जो है ना, ये इसको हाथों का धोना कूहनियों समेत, तो मतलब यह है कि ये सारे का सारा जो एरिया है, ये सारे का सारा एरिया जब तक धोएगा नहीं उस वक्त तक उसका वुज़ू कामिल और मुकम्मल नहीं होगा। अगर इसके दरमियान कोई ज़र्रा बराबर भी चीज़ रह जाती है तो उस बंदे का वुज़ू नहीं होगा। अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि वो इस तरह करते हैं कि पानी लिया और पानी को 3 दफ़ा ऐसे जो है ना वो अपने बाजुओं पे डाल दिया तो कहते हैं वुज़ू हो जाएगा। इस तरह वुज़ू नहीं होगा। इंसान एक दफ़ा पानी ले और उसके बाद अपने बाजू को बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ मले ताकि जो है ना उसकी कोई जगह खुश्क ना रहे। उसके बाद इंसान 3 दफ़ा चुल्लू भरे और 3 दफ़ा पानी को जो है ना वो अपने बाजू पे डाले ताकि अच्छे तरीके के साथ उसका वुज़ू हो सके। कोई ज़रा बराबर भी अगर इसमें चीज़ रह जाती है तो इंसान का वुज़ू नहीं होएगा। इसी तरह अगर इंसान के 5 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां हैं, मतलब इंसान की आदतन तो एक हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन अगर किसी बंदे की ये अंगूठे के साथ उंगली है या इधर ये आखिरी जो उंगली है इसके साथ कोई एक्स्ट्रा उंगली है, तो अब जिस तरह इन 5 उंगलियों का धोना ज़रूरी है इसी तरह उस उंगली का भी धोना ज़रूरी है। जब तक वो धोएगा नहीं उस वक्त तक उसका वुज़ू कामिल और मुकम्मल है। बरखिलाफ इसके कि अगर किसी बंदे के 2 बाजू हैं, एक बाजू है और उस बाजू के साथ दूसरा छोटा सा बाजू निकला हुआ है, अब वो एक ही बाजू धोएगा, दूसरे बाजू को धोता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं धोता तो इस पर कोई मज़ायक़ा और कोई इस तरह की बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि सर का मसा करना, ये तीसरा फ़र्ज़ वुज़ू का शुरू हो गया, सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा ये फ़र्ज़ है, चौथाई सर का मसा ये फ़र्ज़ है। मसा करने के लिए हाथ का तर होना, ये हाथ तर होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। अब वो आज़ा से आपका हाथ तर हुआ है या अलग से आपने तर किया है, ये दोनों सूरतों में बिल्कुल जायज़ है, आप मसा कर सकते हैं। किसी उज़्व के मसे के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जाएगी वो दूसरे उज़्व के मसे के लिए काफ़ी ना होगी। मतलब एक दफ़ा एक ने एक आज़ा धो लिया है, अब आपका हाथ गीला है तो अब उससे दूसरे आज़ा का आप मसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको नया पानी लेना ज़रूरी होगा। अब एक बंदा है उसने इमामा पहना हुआ है या टोपी पहनी हुई है या इस तरह की सर पे कोई चीज़ रखी हुई है, वो सर पे अगर मसा करता है तो फुकाए किराम फरमाते हैं कि उसका मसा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सख्त चीज़ है जो कुरान ने हमें हुक्म दिया है वो सर के मसे का दिया है, ये सर नहीं है बल्कि ये टोपी है, इमामा है या इस तरह की कोई चीज़ है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि इतनी बारीक चीज़ इंसान के सर के ऊपर हो कि इंसान अगर उसके ऊपर हाथ फेरे तो उसकी तरी और उसकी नमी इंसान के सर तक पहुंच जाए, तो इस तरह फुकाहे किराम फरमाते हैं कि उसका वुज़ू करना, मसा करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगा। इसके अलावा नहीं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, यकीनन आपने भी देखा होगा कि वो जाली वाली अगर टोपी पहने हुए हों तो वो अपने सर का मसा ऐसे कर देते हैं, ऐसे टोपी को यहाँ से पकड़ा और ऐसे पीछे ले गए, बस टोपी पहन ली और ये हो गया। इस तरह सर का मसा नहीं होता क्योंकि जाली वाली टोपी से नीचे पानी नहीं जा सकता और ना ही उसकी नमी और तरी जो है ना वो हाथ की नीचे बालों तक पहुंच सकती है। इस तरह नहीं होता है। जो बंदा इस तरह करता है तो उसका वुज़ू नहीं हो। जब सर का मसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है वुज़ू के फ़राइज़ में से है तो फ़र्ज़ नहीं होगा तो उसका वुज़ू भी नहीं होगा। चौथी बात है पाँव को टखनों समेत धोना। ये आज के इस क्लास का आखिरी रुकन है कि पाँव का टखनों समेत धोना। अब एक बंदा पाँव टखनों समेत धोता है, मुकम्मल धोता है, पहले दायां धोता है फिर बायां धोता है, दाएं हाथ में लोटा पकड़ता है या कोई चीज़ जिससे पानी डाल रहा है वो पकड़ता है, बाएं हाथ से वो हाथ धोता है, तो उसका वुज़ू बिल्कुल कामिल और मुकम्मल हो जाएगा। ये टखने उसमें शामिल हैं, टखने 7 धोने हैं। बरखिलाफ इसके कि अगर कोई बंदा है और उसने अपने उंगलियों में या अपने पाँव पे कोई सख्त किस्म का धागा बांधा हुआ है या पाजेब इस तरह की कोई चीज़ बांधी हुई है जिससे पानी उसके नीचे नहीं पहुंचता और पानी ठीक तरह जिल्द पे नहीं बहता, तो फुकाहे किराम फरमाते हैं कि जब तक वो उसको दूर नहीं करेगा उस वक्त तक उसका वुज़ू नहीं होगा। क्योंकि वुज़ू के कामिल होने के लिए जो कुरान ने शर्त बयान की है वो पाँव का टखनों समेत धोना। समेत का मतलब यह है कि टखनों से लेकर आखिरी उंगली तक कोई भी चीज़ अगर ज़र्रा बराबर भी उसमें खुश्क रह जाती है तो उसका वुज़ू नहीं होगा। ये
आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अक्सर लोग नौजवान हजरात भी या बीमारी की वजह से कोई बंदा धागा बांध लेते हैं बहुत सख्त करके, या इस तरह की कोई लोहे की चीज़ बांध देते हैं, तो उनका वुज़ू बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। एक बंदा है, उसके पाँव पे छाला निकला हुआ है, ज़ख्म था, छाला निकला हुआ है। अब उसका वो छाला खुश्क हो गया और उसकी जो ऊपर झिल्ली सी होती है छाले के ऊपर, जिसमें वो पानी होता है या पीप होती है, तो वो उसके ऊपर मौजूद है। अब वकाए किराम फरमाते हैं कि अब उसको वो उखेड़ कर धोएगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर पानी बहा देना उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि वो खालिक अलम यज़ल रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में हमें फ़िक़ही मसाइल सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज की इस क्लास में हमने वुज़ू के फ़राइज़ को कुरान की रोशनी से देखा और हदीस मुबारका की रोशनी में वुज़ू की फ़जीलत को हमने देखा। बित्तफ़सील हमने वुज़ू के 4 फ़र्ज़ को हमने देखना कि वुज़ू के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। मुँह धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पाँव का धोना। ये 4 फ़राइज़ हमने आज की इस वीडियो में सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, इंसान की हौसला अफ़ज़ाई होते हैं और साथ ही इंसान फिर खुलकर आपको मसाइल से आगाह और मुत्तले कर सकता है।